गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था डोमिनेंट एपिस्टैसिस और रिसेसिव एपिस्टैसिस, यानी कि प्रभावी प्रबलता और अप्रभावी प्रबलता। अब हम लोगों को दोनों को कंबाइन कर देना है, यानी कि रिसेसिव डोमिनेंट एपिस्टैसिस देखना है, यानी कि अप्रभावी प्रभावी प्रबलता। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है अप्रभावी प्रभावी प्रबलता। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि अगर कोई भी गैमीट यानी कि F2 जनरेशन का कोई भी गैमीट, सपोज करो कैपिटल A है और कैपिटल B है, ठीक, ये हम लोग ले लेते हैं अभी सपोज कर लो। वैसे तो इसमें होता किसके लिए ये भी हम पहले बता देते हैं। तो ये होता किसके लिए, ये होता है हमारे मुर्गे के लिए, यानी कि कुक्कुट पालन में इसको देखा जाता है मुर्गे में। और मुर्गे में होता क्या है, अगर उसके पंख वाइट हैं, ठीक, तो ये कौन सी उसकी एपिस्टैसिस होगी, ये इसकी डोमिनेंट एपिस्टैसिस होगी, यानी कि प्रभावी प्रबलता होगी। और अगर मुर्गे के पंख कलर्ड आ रहे हैं यानी कि रंगीन आ रहे हैं, तो ये कौन सी एपिस्टैसिस होगी, ये उसकी रिसेसिव एपिस्टैसिस होगी। और तो ये हो गया बात कलर्ड की और वाइट की, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टैसिस की। अब होता क्या है इसमें, होता ये है कि हमें जो इसमें लेना है जीन, यानी कि हमें जो भी 4 एलील लेने हैं, वो कौन कौन से लेने हैं, वो हमें 4 एलील जो लेने हैं वो लेना है C और I, ठीक। C और I जो है, यानी कि कैपिटल C और कैपिटल I और कैपिटल I, इसी का रिसेसिव है स्मॉल सी और स्मॉल I और स्मॉल I, ठीक, ये हो गया। इस थ्योरी, जितनी भी थ्योरी आप लोग पढ़ रहे हो एपिस्टैसिस की है, या फर्स्ट रूल है, या सेकेंड रूल है, थर्ड रूल है, इन सब में थ्योरी इतनी मायने नहीं रखती जितना कि आपका फॉर्मूला है या फिर अगर वो तैयार कर रहे हो ये मायने रखता है, ठीक। अगर आप गैमीट्स बना दोगे और ये कर दोगे, फिर इसको अपने शब्दों में भी अगर आप थ्योरी लिख दोगे तो आपको इवनली फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक। क्योंकि ज़्यादातर जो नोटिस करता है एग्जामिनर वो इस चीज़ पर नोटिस करता है कि आपने बनाया क्या है, ठीक, क्योंकि थ्योरी कोई पढ़ना नहीं चाहता है, तो वो सब बात की है फिलहाल। तो यहाँ पर इस तरह के 2 जीन लेते हैं जिसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। तो डोमिनेंट जीन जो रहता है उसका जो हैन होती है, यानी कि हमने जो बताया मुर्गा है या कॉक है, उसका जो पंख होता है वो कौन सा होता है डोमिनेंट जीन का, वो होता है वाइट, ठीक। और जो रिसेसिव जीन होता है उसका जो कलर होता है पंख का, उसको बोलते हैं वेंडोट्टे, ठीक, VWANDOTTE, वेंडोट्टे बोलते हैं, ठीक। तो एक हो गया व्हाइट कलर और एक हो गया वेंडोट्टे कलर। व्हाइट को व्हाइट लेग हॉर्न भी बोलते हैं हम लोग, तो इसको आप लोग लेग हॉर्न भी कर सकते हो। ये जो कलर आता है डोमिनेंट का वो व्हाइट लेग हॉर्न के वजह से आता है, और ये जो कलर आता है वो व्हाइट वेंडोट्टे के कलर से आता है, ठीक। तो ये हो गया रिसेसिव। अब इसका हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को इसका बना लेना है गैमीट, ठीक। तो पेरेंट्स हो गए तो गैमीट बनेगा, तो क्या कैपिटल C कैपिटल I कैपिटल C कैपिटल I, और इसका जो गैमीट बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्मॉल c स्मॉल I और स्मॉल c स्मॉल I। तो ये हो गया हमारा 2 गैमीट, यानी कि ये बन गया, ये दोनों है रिसेसिव गैमीट और ये दोनों है डोमिनेंट गैमीट। अब हमको करना क्या है, अब हमको लोगों को ऑलवेज हमेशा की तरह क्या कराना है, फ्यूजिंग करानी है। और फ्यूजिंग कराने में क्या मिलेगा, कैपिटल C, बोलिए कैपिटल C कैपिटल I, एक मिलता है आप लोगों को कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल I स्मॉल I, ये लिख देते हैं अभी के लिए फिलहाल, फिर हम लोग गैमीट बनाते हैं, ठीक। कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल I स्मॉल I, ये हम लोगों का बन गया गैमीट, ठीक। यानी F1 गैमीट जो हमारा बनेगा वो बनेगा कैपिटल C स्मॉल c और कैपिटल I स्मॉल I। इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं F1 जनरेशन, ठीक। तो F1 जनरेशन जब हम लिख लेंगे इसको, तब देखेंगे क्या कि अब हम लोगों को क्या कराना रहता है, इसमें स्वपरागण कराना रहता है, ठीक। तो देखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, कैपिटल C स्मॉल c और कैपिटल I स्मॉल I, ये कौन सी जनरेशन है हमारी, F1 जनरेशन है। अब इसका क्रॉस हम इसी से ही करा देते हैं, ठीक, यानी कि स्वपरागण करा देते हैं। स्वपरागण कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो हमें 4 गैमीट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, एक मिलता है कैपिटल C कैपिटल I, ठीक, एक मिलता है कैपिटल C स्मॉल I, एक मिलता है स्मॉल c कैपिटल I और एक मिलता है स्मॉल c स्मॉल I, ठीक, ये मिल गया। अब इसको हम इधर की तरफ भी अरेंज कर लेंगे, कैपिटल C कैपिटल I कैपिटल C स्मॉल I स्मॉल c कैपिटल I और स्मॉल c स्मॉल I, ठीक। ये हो गया हमारे 4 गैमीट जो कि बने हैं हमारी किस जनरेशन में, F2 जनरेशन में। अब कौन कौन से हमारे गैमीट बन रहे हैं, देखिए कैपिटल C कैपिटल I कैपिटल I। पहले हम सारे गैमीट्स बना लेंगे, फिर हम कलर को चेंज देखेंगे कौन सा लेग हॉर्न आ रहा है, यानी कि व्हाइट आ रहा है और कौन सा
अनडॉटेड यानी कि कलर आ रहा है, ठीक। तो कैपिटल सी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आई, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल सी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल सी स्मॉल आई, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आई और स्मॉल आई, और कैपिटल सी स्मॉल आई और स्मॉल, ठीक। अब देखना है इसमें कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आई, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आई और स्मॉल आई, फिर हो जाएगा स्मॉल सी स्मॉल आई सॉरी कैपिटल आई, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल सी कैपिटल आई और स्मॉल आई। अब यहाँ पे देखना है कैपिटल सी कैपिटल आई स्मॉल आई, फिर यहाँ पे देखना है कैपिटल सी स्मॉल आई हो जाएगा दोनों, स्मॉल आई, फिर यहाँ पर हमें देखना है स्मॉल सी कैपिटल आई स्मॉल आई, और ये हो जाएगा स्मॉल सी स्मॉल आई यानी कि सबसे ज्यादा रिसेसिव, ठीक। तो ये हमारे 4 कलर्स बन गए, यानी कि 4 कैबिनेट जो है हमारे चारों कैबिनेट बने हमारे, चारों कैबिनेट जो है हमारे। तो अब हम लोगों को देखना है कि कलर कौन सा आता है, ठीक। तो कलर जो आएगा अभी हमने आपको बताना बाकी है और बताने जा रहे हैं कि जो हमारा कलर है वो क्या रहेगा। अगर कैपिटल सी और कैपिटल आई दोनों प्रेजेंट है, इफ कैपिटल सी एंड कैपिटल आई बोथ एलील आर प्रेजेंट, देन द कलर इज व्हाइट। Get it? Then second thing, small c and small I allele is present, then color is colored. तो अब क्या दिक्कत है, जल्दी से ढूंढ लो कौन सा क्या है। देखो कैपिटल सी कैपिटल आई है, दैट मीन व्हाइट, और अच्छी सी ट्रिक तो जानते ही हो तुम लोग, ये वाली, ठीक। तो ये वाली जो ट्रिक है तुम लोगों की, तो क्या हो गया, ये तो होती है ट्रिक ना, ऐसे और ऐसे, ये तो भाई सब व्हाइट बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको रेड से लिख दिया है W, दैट मीन व्हाइट, ठीक। ये भी हो गया व्हाइट। अब देख लेते हैं कहीं और भी तो व्हाइट नहीं बन रहा है, क्योंकि हो सकता हो कैपिटल सी और कैपिटल आई प्रेजेंट हो, या ना भी अगर कैपिटल सी कैपिटल आई प्रेजेंट हो, सिर्फ कैपिटल सी ही अगर प्रेजेंट हो, तो भी देख लेते हैं कि क्या कहीं बन रहा है व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर अभी हमारा कहाँ बनेगा, व्हाइट कलर अभी हमारा 2-3 जगह बनेगा। देखो कहाँ बनता है, एक हमारा व्हाइट कलर कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास कैपिटल आई है, ठीक, जो कि स्मॉल सी पर और स्मॉल आई पर क्या हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है, समझो बात को। फिर यहाँ पर कैपिटल सी दोनों हैं जो इसके ऊपर डोमिनेट होगा, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, हमारा व्हाइट बन जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, तो और हमारा देखा जाए अगर तो हमारा व्हाइट कहाँ बनेगा, स्मॉल सी पर बनेगा, दूसरे नंबर पे बनेगा, तीसरे नंबर पे बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया, ये 12 बन 11 हो गया, और एक 12 बनना है, ठीक। तो 12 बार कौन सा बनेगा, देखते हैं चलो। तो एक हमारा तो ये व्हाइट बनेगा, ठीक, ये हो गया हमारा व्हाइट। यहाँ पर कुछ लफड़ा हुआ है, यहाँ पर स्मॉल सी हो जाएगा ना आपका, ये, हाँ अब जाके सही हुआ है। तो ये हो गया व्हाइट, एक व्हाइट ये हो गया, सॉरी ये व्हाइट नहीं होगा हमारा, ये कलर बनेगा, वो भी क्यों बनता है ये भी हम समझा रहे हैं। तो व्हाइट हो गया, ये व्हाइट हो गया, एक ये व्हाइट हो गया, एक ये व्हाइट हो गया, ठीक। और भी कहीं व्हाइट हो रहा है, हाँ एक यहाँ पर व्हाइट आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल सी है, ठीक। अब जो हमारा कलर्ड कलर है वो देखते हैं कितने पता है। हमारा कलर्ड कलर, इसका जो रेशियो आना चाहिए वो आना चाहिए 13.13:3, यानी कि 13 जो आना चाहिए वो व्हाइट का आना चाहिए, और कलर्ड का जो आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं, व्हाइट का 13 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कहीं और है, एक कहीं और जल्दी से ढूंढा जाए चलो। तो एक जो कहीं और ढूंढा जाएगा वो होगा ये हमारा व्हाइट, क्योंकि यहाँ पर दोनों आई क्या है, डोमिनेंट है, ठीक। अब चलो इसको समझने में क्या है, देखा था कैपिटल सी और कैपिटल आई अगर प्रेजेंट होगा तो व्हाइट, इन दोनों में से कोई एक भी अगर प्रेजेंट हो रहा है तो बाकी सारे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, रिसेसिव हो जाएंगे। ये वाली लाइन तो आती है, अच्छा से समझ लो कि सारी रिसेसिव हो जाएगी एक के ऊपर। ये वाला क्यों नहीं होगा, ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो दोनों सी है, बट ये वाला यहाँ पर क्या है, दोनों आई है। पर अगर हम अभी थोड़ी सी रिसेसिव एपिस्टासिस की बात करें तो हमने कहा था कि अगर बोथ एलील आर रिसेसिव एंड बोथ एलील आर डोमिनेंट,
देन रिसेसिव एपिस्टासिस आकर, यानी कि अगर दोनों एलील क्या है, जैसे मान लो हम लोगों ने इसमें क्या लिया था, या उसमें कोई भी हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान लो R1 और R2 स्मॉल कैपिटल में है और R1 R2 स्मॉल में है, तो क्या करेंगे, अगर R1 है और R1 और R2 इस तरह से अगर हमारा कोई जीन आ रहा है तो क्या होगा, ये वाला क्या होगा, इसके ऊपर प्रभावी ही तो होगा, यानी कि इसके लक्षणों को क्या करेगा, छुपा देगा और ये बन जाएगा। तो यही तो रिसेसिव एपिस्टासिस है। तो यहाँ पर यही कहानी फॉलो होगी और यहाँ पर ये जो कहानी फॉलो होगी इसको क्या करना है हम लोगों को, ये जो कैपिटल सी है हालांकि डोमिनेंट है लेकिन ये क्या यहाँ पे दिखा रहा है, रिसेसिव पर दिखा रहा है, तो रिसेसिवनेस दिखाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा कलर्ड हो जाएगा। फिर इसकी बात कौन सी है, ये वाली, देखो इसमें यहाँ पर सिर्फ एक अकेला यही है डोमिनेंट, बाकी सारे रिसेसिव की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कलर्ड, और ये तो सारा कलर्ड होगा ही होगा। तो हो गया ना हमारा 13:3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया हमारा व्हाइट कलर, यानी कि व्हाइट लेग हॉर्न जो बनेगा वो कितना बनेगा, व्हाइट लेग हॉर्न बनेगा हमारा 13, और व्हाइट वेंडोटे जो बनेगा हमारा, वेंडोटे का मतलब कलर्ड वाले जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 3, देखें 1 2 3, ठीक। तो ये हुई हमारी रिसेसिव डोमिनेंट एपिस्टासिस। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आप लोग एक बार समझ लो। इसकी डेफिनेशन जो ये होती है, इसको पहली बात तो सप्रेसिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सप्रेसिंग इनहेरिटेंस। सप्रेसिंग इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो रिसेसिव को सप्रेस करेगा और रिसेसिव कैरेक्टर जो होगा वो डोमिनेंट को प्रेस करेगा। तो इसलिए इनके जो जीन होते हैं उनको इनहिबिटरी जीन भी बोलते हैं। इनहिबिटरी जीन का मतलब निरोधी जीन, यानी कि ये दोनों जीन जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ कहाँ कलर वाले में मान लो ये जो जीन दिख रहा है आपको, ये कौन सा जीन बोला जाएगा, इनहिबिटरी जीन बोला जाएगा। इनहिबिटरी जीन का मतलब होता है निरोधी जीन। निरोधी जीन का मतलब एक दूसरे के कैरेक्टर को क्या करते हैं, छुपाते रहते हैं। जैसे होता नहीं है घर में कि दो भाई बहन होते हैं, दोनों ने मान लो उसको चुरा के खा लिया, तो क्या कहते हैं कि भाई तुम चुप रहना, ठीक है। तो बहन उससे कहती है हाँ ठीक है, लेकिन तो वही फिर कहता है कि अगर तुम बताओगे तो हम भी तुम्हारी बता देंगे बात। तो क्या होता है, एक दूसरे के कैरेक्टर को छुपाते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, डोमिनेंट वाला अगर आएगा, सारे डोमिनेंट रहेंगे तो किसके कैरेक्टर को छुपा देंगे, अप्रभावी वाले को छुपा देंगे। और अगर अप्रभावी वाला रहेगा तो किसके कैरेक्टर को छुपा देगा, वो डोमिनेंट के कैरेक्टर को छुपा देगा। तो इसलिए इस प्रबलता को क्या बोलते हैं, प्रभावी या प्रभावी प्रबलता, यानी अप्रभावी या प्रभावी प्रबलता, ठीक। तो ये हुई। अब इसकी आप लोग डेफिनेशन समझ लो क्या है। लिखा है जब 2 या 2 से अधिक गुणसूत्रों पर 2 प्रभावी जीन एक दूसरे लक्षण को अप्रभावी करते हैं, यानी कि क्या है, 2 अलग अलग गुणसूत्र है, उनके 2 प्रभावी जीन है, यानी कि 2 प्रभावी जीन का मतलब क्या है, कैपिटल सी और कैपिटल आई एक दूसरे के लक्षण को अप्रभावित कर दे, यानी कि कैपिटल सी कैपिटल आई के लक्षण को अप्रभावित कर दे और कैपिटल आई कैपिटल सी के लक्षण को प्रभावित कर दे। तो इस प्रकार के जीन की क्रिया को क्या बोलते हैं, सप्रेसिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं, यानी कि विषमबोधक जीन, विषमबोधक वंशागति कहेंगे या संगमक पारस्परिक क्रिया भी बोलते हैं, ठीक। सप्रेसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है विषमबोधक क्रिया या संगमक प्रतिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक। और डिफिनीशन क्या थी, डिफिनीशन ये थी कि ये वाला कैरेक्टर इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर दे और ये वाला कैरेक्टर इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर दे। और मान लो बोथ अगर ये सारे जैसे इस तरह से आ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा, ये इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। तो क्या होगा, प्रभावी अप्रभावी में प्रबल होगा और अप्रभावी प्रभावी पर प्रबल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा अप्रभावी प्रभावी प्रबलता। अब हम लोगों को इसके आगे पढ़ना है डुप्लीकेट जीन, यानी कि डुप्लीकेट जीन क्या होता है या अनलिपिड जीन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं डुप्लीकेट या अनलिपिड जीन किसे कहते हैं, ठीक है।